अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने क्लास डायग्राम किया था, उसी के कंटिन्यूशन में हमने सीआरसी मॉडलिंग करनी थी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे सीआरसी मॉडलिंग कैसे की जाती है। सीआरसी कार्ड्स, ये सारा डाटा मैंने एक पेपर से लिया है, एक आर्टिकल है जिसका रेफरेंस लास्ट में दिया हुआ है। मैं आर्टिकल अपलोड भी कर दूंगी, आपने वो रीड करना है उस आर्टिकल को। ये आपकी एक रीडिंग असाइनमेंट है। उसमें जो सारा जो डिस्कस हुई हुई हैं चीजें, मोस्टली इसमें इस लेक्चर में वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने एक दफा गो थ्रू करना है उस आर्टिकल में से। सीआरसी कार्ड्स क्या होते हैं? सीआरसी कार्ड की ये डेफिनेशन ये उसी पेपर से ली गई है। ये एम्बलर ने 1995 में और बैक ने 1989 में ये डिफाइन किया है। सीआरसी कार्ड इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। सीआरसी क्या होता है? फर्स्ट सबसे पहले हम ये देखते हैं, क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोलैबोरेटर। क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेटर कार्ड्स, सीआरसी। उसमें 3 चीजें होती हैं। उसको डिवाइड किया गया है 3 डिफरेंट सेक्शंस में। ये सामने आपके डायग्राम बनी हुई है, जैसे 3 सेक्शन बनाए हुए हैं। इसमें सबसे ऊपर क्लास का नेम लिखा जाता है, देन क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन की जाती हैं, एंड कोलैबोरेटर्स। अच्छा, क्लास का नेम सिंपल, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्टूडेंट एक क्लास बनानी है, तो क्लास नेम की जगह पे स्टूडेंट आ जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या चीज होती हैं? एक क्लास जो व्हाट अ क्लास नोस एंड व्हाट इट डज। जो नोज होंगे और जो उसके डूज होंगे वो दोनों मिलके रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाते हैं। मींस नोज क्या होंगे? एट्रीब्यूट्स। किसी भी क्लास के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको उस क्लास के नोज कहते हैं कि वो ये चीजें जानती है। और डज क्या होता है कि क्लास क्या क्या कर सकती है। मीन जो उसके ऑपरेशंस होते हैं। जो एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशंस मिलके उस क्लास के एट्रीब्यूट्स को वो नोस बोल रहे हैं यहाँ पे। इस आर्टिकल में बोलेंगे, और जो उस क्लास के ऑपरेशंस है उनको डूज बोल रहे हैं। वो दोनों मिलके वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस क्लास की, उनको हम यहाँ पे लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि स्टूडेंट एक क्लास है। उस स्टूडेंट के नोज क्या होते हैं? नोज का मतलब मैंने आपसे कहा है कि नोज हम कह रहे हैं एट्रीब्यूट्स को। एट्रीब्यूट्स कौन कौन से स्टूडेंट के होंगे? जैसे क्लास डायग्राम हम पहले पढ़ चुके हैं तो आपको क्लियरली पता होगा एट्रीब्यूट्स किनको कहा जाता है। एट्रीब्यूट्स में हम नेम हो सकता है, फादर नेम हो सकता है, रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है, ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन हो सकता है, यूनिवर्सिटी में किस ईयर में आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। फॉर एग्जांपल इस तरह की बहुत सी चीजें ऐड हो सकती हैं उसके एट्रीब्यूट्स में। अब उसके बाद ये नोस होके एंड डूज क्या होगा कि वो क्लास क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है। ऑपरेशन कौन से परफॉर्म कर सकती है? वो आएंगे एट्रीब्यूट्स में। एट्रीब्यूट्स सॉरी, वो आएंगे ऑपरेशंस क्या परफॉर्म कर रहे होंगे, वो होंगे डूज। अब ऑपरेशन के एग्जांपल में क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, जैसे हम ले रहे हैं स्टूडेंट है, स्टूडेंट के नोज हो गए। स्टूडेंट के डूज क्या हो सकते हैं? स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर सकता है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, मार्क्स को व्यू कर सकता है, अटेंडेंस को व्यू कर सकता है, ये सारी चीजें उसके ऑपरेशन हो गए। तो यहाँ पे उस क्लास के एट्रीब्यूट्स और उस क्लास के ऑपरेशन मेंशन किए जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या चीज होती है? ऑपरेशन एंड एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन होते हैं, सिंपल वर्ड। एंड कोलैबोरेटर क्या होता है? ये जो नोज होते हैं, मींस जो एट्रीब्यूट्स है, उनके अगेंस्ट कोलैबोरेशन में कुछ भी नहीं होता। जो डूज होते हैं, जो आपने परफॉर्म करना होता है, जो ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं किसी क्लास ने, वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अगर वो किसी और क्लास पे डिपेंड करती है तो वो कोलैबोरेशन में आएंगे। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मार्क्स व्यू करने के लिए किसी पे डिपेंड नहीं करता। स्टूडेंट मार्क्स अटेंडेंस व्यू करने के लिए किसी स्टूडेंट ने कोर्स रजिस्टर करना है। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए हो सकता है कि वो किसी और क्लास पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल एक क्लास होगी जहां पे चेक स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर का है, वो डाटा स्ट्रक्चर जो है फॉर एग्जांपल एनरोल करवाना चाहता है। अब फर्स्ट सेमेस्टर में तो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, इस टाइप के कोर्सेज होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में वो डाटा स्ट्रक्चर नहीं रजिस्टर करवा सकता, तो यहाँ पे पहले उसकी वैलिडिटी चेक की जाती। तो ये क्लास रजिस्ट्रेशन फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ये क्लास किसी और क्लास से कोलैबोरेट कर रही होगी।
तो वहां पे जहाँ पे वो सारी क्लासेस लिखी जाती हैं, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करने के लिए ये वाली क्लास किन दूसरी क्लासेस पे डिपेंडेंट होती है। तो क्या होता है सीआरसी, क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेटर, ये तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया इसको। इसमें क्लास का नेम लिखा जाता है, क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपके नोज और डूज दोनों आते हैं। नोज का मतलब क्या है कि जो क्लास के एट्रीब्यूट्स होंगे, और डूज क्लास को जो फंक्शन परफॉर्म कर सकती है, और वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए किन दूसरी क्लासेस पे डिपेंडेंट होती है, वो कोलैबोरेटर्स में आते हैं। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कोलैबोरेशंस। Responsibilities is anything that a class knows or does. देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कोई भी क्लास जो नोज आर डस, नोज में क्या है, उस क्लास के एट्रीब्यूट्स। जैसे स्टूडेंट की एग्जांपल हमने ली, तो उसमें स्टूडेंट का नेम, फादर का नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें उसकी नोज में होंगी। और डस, डस में क्या चीजें होंगी, वो जो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट कैन एनरोल अ कोर्स, स्टूडेंट कैन कैंसिल द एनरोलमेंट, स्टूडेंट कैन व्यू द अटेंडेंस, स्टूडेंट कैन व्यू द मार्क्स, व्हाटसोएवर। जो फंक्शन वो परफॉर्म कर रहा हो, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जो कि एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो फंक्शन होते हैं। Sometime a class will have a responsibility to fulfill, but will not have enough information to do it. Sometimes when this happens, it has to collaborate with other classes to get the job done. क्या होता है कि समटाइम एक क्लास ने एक काम परफॉर्म करना होता है, लेकिन उसके पास उतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती। जैसे कि कोर्स एनरोलमेंट के लिए पहले प्री रेक्विजिट चेक करना, तो प्री रेक्विजिट चेक करने के लिए आप वो किसी और क्लास से हेल्प लेता है, कोलैबोरेट करता है। समटाइम्स हम एक क्लास को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो वो किसी और क्लास के साथ कोलैबोरेट करता है। CRC मॉडल क्या होता है? A CRC मॉडल इज अ कलेक्शन ऑफ CRC कार्ड्स दैट, सबसे पहले हमने CRC कार्ड्स को डिफाइन किया है कि वो एक तीन पार्ट्स होते हैं, जिसमें क्लास का नेम लिखा होता है, क्लास के डूज और डस और नोज लिखे होते हैं, और क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिनको कहा जाता है, और क्लास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए किन दूसरी क्लासेस से कोलैबोरेट करती है, ये लिखा होता है। अब collection of CRC card that represents whole or a part of application or problem there. आप जो एप्लीकेशन बनाने जा रहे हो, आपने completely या partially आपने उसको करने के लिए आपने मल्टीपल कार्ड्स बनाए होते हैं, तो collection of CRC कार्ड जो होता है वो CRC मॉडल कहलाता है। The most common use of CRC model is to gather and define the user requirement for an object-oriented application. अच्छा, एक चीज, CRC मॉडल हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में बनाते हैं। जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपकी एप्लीकेशन इंप्लीमेंट ऊप में हो रही होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम आप यूज कर रहे होते हो, तो देन हम CRC मॉडल बनाते हैं, अदरवाइज हमें ये बनाने की जरूरत नहीं होती। कोलैबोरेटिंग कार्ड्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। collaborating cards are placed close to each other. For example, आपने एक कार्ड बनाया, मल्टीपल कार्ड, सब क्लासेस के कार्ड बना लिए। अब एक क्लास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए, फॉर एग्जांपल क्लोज स्टूडेंट क्लास कोर्स एनरोल करने के लिए किसी और क्लास, रजिस्ट्रेशन क्लास पे डिपेंड कर रही है। अब रजिस्ट्रेशन क्लास जो है वो स्टूडेंट क्लास के करीब रखी जाएगी CRC मॉडल में। यहाँ इस स्लाइड पे आ जाए, यहाँ एक आपको एग्जांपल शो की गई है। यहाँ पे देखें, अभी के लिए ये सेकंड वाले पार्ट को इग्नोर कर दें। इस सेकंड में जो आपके कोलैबोरेशन में शो हो रहा है वो इग्नोर करें। सबसे पहले ऊपर क्लासेस का नाम लिखा हुआ है और क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन हुई है, वो देख लेते हैं। ऑर्डर एक क्लास है, ऑर्डर नंबर, डेट, ऑर्डर डेट शिफ्ट, ऑर्डर आइटम्स, ये सारे इसके नोज हैं। जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो नोज होते हैं। कैलकुलेट ऑर्डर टोटल, ये वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, कैलकुलेट कर रही है। प्रिंट इनवॉइस भी ऑपरेशन है, कैंसिल भी ऑपरेशन है। ये तीनों जो ऑपरेशंस हैं वो इसके डूज है। ये क्लास ये फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। अब यहाँ पे कस्टमर क्लास है, उसमें नेम, फोन नंबर, कस्टमर नंबर, ये तीनों जो है एट्रीब्यूट्स है, नोज हैं, और ये डूज है, मेक यूजर, ऑर्डर, कैंसिल ऑर्डर, मेक पेमेंट। ऑर्डर आइटम में क्वांटिटी,
इन्वेंट्री आइटम, ये दोनों नोज हैं और ये उसका है जो क्लास डज। स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, जिप, ये तीनों, ये बल्कि 1 2 3 4, ये चारों उसके नोज हैं और ये प्रिंट जो है ये डज है। आइटम नंबर, नेम, डिस्क्रिप्शन, ये नोज है। यूनिट प्राइस एंड यूनिट प्राइस भी नोज है और गिव प्राइस जो है वो डज है। अच्छा, यहाँ पे अब अगर देखते हैं, ये आपके डिफरेंट कार्ड्स बन गए, आपकी डिफरेंट क्लासेस जो हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख दी। अब एक क्लास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए और किन क्लासेस पे ज्वाइन है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं यहाँ पे कैलकुलेट ऑर्डर आइटम, ऑर्डर टोटल, तो ये कैलकुलेट करने के लिए ऑर्डर आइटम पे डिपेंडेंट है। इसने प्राइस लेनी है तो वो ऑर्डर आइटम, कितने ऑर्डर लिए हैं, कितने आइटम लिए हैं, तो वो ऑर्डर आइटम पे डिपेंडेंट है। ऑर्डर आइटम में से ये क्या करती है, इन्वेंट्री आइटम पे डिपेंडेंट है। इन्वेंट्री आइटम लेने के लिए इन्वेंट्री आइटम से ये यूनिट प्राइस लेती है और देन कैलकुलेट कर लेती है। तो ये ऑर्डर क्लास ऑर्डर आइटम के साथ कनेक्टेड होगी और ऑर्डर आइटम जो है वो इन्वेंट्री के साथ कनेक्टेड है। इसके अलावा ऑर्डर जो क्लास है वो कस्टमर के साथ लिंक है टू गेट कस्टमर इंफॉर्मेशन। कस्टमर के साथ लिंक है, ये कम्युनिकेट करती है कस्टमर से, कस्टमर के सारे नेम, फोन नंबर, ये सारी डिटेल लेने के लिए कस्टमर से। तो इस तरह से हमारी ये एक एग्जांपल क्रिएट होती है। हम डिफरेंट यूज के सिनेरियोज रन करके ये देख लेते हैं कि ये हमारे पास सही परफॉर्म हो रहा है कि नहीं। अगर फॉर एग्जांपल एक यूज के सिनेरियो कैसे रन कर लेते हैं, एक यूजर है वो लॉग इन करता है, लॉग आउट कर देता है, ये एक यूज के सिनेरियो है। तो हम रन करेंगे, यूजर लॉग इन करता है, लॉग आउट करता है, तो बुकिंग दूसरी क्लासेस पे डिपेंडेंट है, कहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहा है, तो ये सारा फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा। और अगर यहाँ पे हम देखते हैं, अगर यूजर लॉग इन करता है, व्यू मार्क्स करता है और देन लॉग आउट करता है, वो एक डिफरेंट सिनेरियो बनेगा। यूजर लॉग इन करता है, रजिस्टर करता है, देन लॉग आउट करता है, वो एक डिफरेंट सिनेरियो बनेगा। हम यूजर यूज के सिनेरियोज डिफरेंट की टेस्टिंग कर लेते हैं कि हमारा ये सीआरसी मॉडल जो है वो एक्यूरेट बना है या नहीं। अच्छा, सीआरसी मॉडल क्रिएट करना है, उसके 6 स्टेप होते हैं। पुट टुगेदर द सीआरसी मॉडलिंग टीम। सीआरसी मॉडलिंग टीम जो होगी उसको टीम बना लें। अब टीम में आपके सिर्फ आपकी साइड के लोग नहीं होंगे, दूसरी आपके एंड यूजर्स भी होंगे। इसमें होता है मेन सबसे डोमेन एक्सपर्ट होना जरूरी होते हैं। डोमेन एक्सपर्ट्स कौन लोग होते हैं, एंड यूजर रिप्रेजेंटेटिव होंगे। फॉर एग्जांपल फाइनेंस में फाइनेंस की डोमेन के एक्सपर्ट होंगे, अकाउंट्स में अकाउंट्स की डोमेन के एक्सपर्ट, डिफरेंट डोमेन एचआर डोमेन एक्सपर्ट्स। तो डोमेन एक्सपर्ट्स होंगे, यूजर की साइड के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, आपकी साइड के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ऑर्गेनाइज टीम आपने बना ली, ये टीम मॉडलिंग करेगी। ऑर्गेनाइज द मॉडलिंग रूम, रूम बनाना है। रूम का ऑर्गेनाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आपने पेंट करना है, बट तो अगर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ चीजें मॉडलिंग करने, ये सीएससी कार्ड बनाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत होगी वो सारी चीजें अरेंज कर ली, एक रूम में सेटअप क्रिएट कर ले, चेयर्स, टेबल, आर्ट चीजें। डू सम ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है जिसमें हम उस एप्लीकेशन के बारे में और उससे जैसे हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में सबसे फर्स्ट स्टेप जो था हमारा इंसेप्शन, इंसेप्शन में हमसे बहुत से 3 सेट ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन पूछ के हमारी नॉलेज इंक्रीज होता है। इवन हम अगर समझते हैं कि हमें ये पता चल गया, रिक्वायरमेंट हमें मिल गई है, हमें क्लियर है, लेकिन जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उन क्वेश्चन के आंसर करते करते हम इससे बहुत सी और क्लियर हो जाती हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें। एक्सप्लेन द सीआरसी मॉडलिंग टेक्निक। सीआरसी मॉडलिंग टेक्निक, क्योंकि यूजर साइड के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है या डोमेन एक्सपर्ट नहीं है, उन्हें आपको ये नहीं पता आप क्या मॉडल करने जा रहे हो। आप एक्सप्लेन करें कि ये टेक्निक कैसे फॉलो होती है, या हो सकता है आप एक सैंपल पे परफॉर्म करके दिखा दें उन्हें, देन उनसे कहें। ह्यूमन जो है वो एक काम जब करते हुए देखते हैं तो वो ज्यादा लर्न करते हैं उनसे चीजें। आप एक सिंपल एग्जांपल पे उन्हें करके परफॉर्म करके दिखाएं और देन उनसे कहें कि वो इस सिनेरियो में क्या वो बताते हैं। iteratively perform the steps of CRC modeling. iteratively ये काम होते हैं। perform
यूज केस सिनेरियो टेस्टिंग, जब हमारे पास सीआरसी मॉडल बन जाता है तो हम यूज केस सिनेरियोज लेते हैं, जैसे मैंने आपसे पहले बताया लॉग इन लॉग आउट, लॉग इन रजिस्टर लॉग आउट, लॉग इन व्यू मार्क्स लॉग आउट, तो जितना भी उसमें काम परफॉर्म हो रहे होते हैं तो हम उनकी टेस्टिंग सीआरसी मॉडल की टेस्टिंग करने के लिए यूज केस सिनेरियोज को यूज करते हैं, तो देख लेते हैं कि वो ठीक हो रही है कि नहीं। सीआरसी फर्स्ट स्टेप क्या है, सीआरसी टीम, हमने देखा कि सीआरसी मॉडल बनाने के लिए ये 6 स्टेप फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है, ऑर्गेनाइज करना है अपने एक टीम को। उस टीम में कौन कौन से लोग होते हैं, 4 तरह के लोग होते हैं। बिजनेस डोमेन एक्सपर्ट्स, बीडी इज बिजनेस डोमेन एक्सपर्ट। ये कौन होते हैं, ये एंड यूजर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आपकी साइड के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एंड यूजर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ये डोमेन एक्सपर्ट होते हैं उस पर्टिकुलर डोमेन के जो आप मॉडल करने जा रहे होते हो। फैसिलिटेटर होता है एक। स्क्राइब्स कौन होते हैं, राइट डाउन करते हैं, जो लोग लिख रहे होते हैं। फैसिलिटेट जो फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइज रखने के लिए मीटिंग को एक बंदा जो है वो कर रहा होता है कि आप फैसिलिटेट कर रहा होता है जिसको। स्क्राइब जो होता है वो राइट डाउन कर रहा है सब कुछ जो परफॉर्म हो रहा है। ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर क्या होते हैं, जैसे आपने इंटर्न्स रखे हुए हैं या आपकी ऑफिस में जूनियर्स लोग हैं तो आप उन लोग को बैठा लेते हो ताकि वो लर्न कर लें कि कोई काम कैसे होता है। इंटर्न्स होते हैं जैसे मेडिकल के बच्चे हाउस जॉब कर रहे होते हैं तो वो किसी डॉक्टर के साथ सर्जरी को देख रहे होते हैं ताकि वो लर्न कर ले, तो इसी तरह इसमें क्या होता है, ऑब्जर्वर्स होते हैं जो आपके इंटर्निस होते हैं या कुछ जूनियर्स टीम मेंबर्स होते हैं आपके एम्प्लॉयज जिनको आप लर्न करवाना चाहते हो इस मेथड को, तो आप उनको साथ ले लेते हो, अपनी टीम का पार्ट बना देते हो। सेकंड स्टेप था रूम प्रिपरेशन। टीम हो गया। रूम प्रिपरेशन में क्या होता है, रिजर्व अ मीटिंग रूम दैट हैज समथिंग राइट ऑन, बोर्ड होना चाहिए। ब्रिंग सीआरसी मॉडलिंग सप्लाईज, सप्लाईज में क्या होगा, आपने सीआरसी मॉडल कार्ड्स बनाने हैं। कार्ड्स बनाने के लिए आपके पास वो कार्ड्स होने चाहिए इस फॉर्म में। आपके पास मार्कर्स होने चाहिए, बोर्ड मार्कर्स, मार्कर्स राइट डाउन करने के लिए, पेंसिल कुछ भी लिखने के लिए चीजें होनी चाहिए। हैव अ मॉडलिंग टेबल, टेबल के ऊपर आपने कुछ ड्रा करना है, कुछ चीजें आपके पास टेबल सामने होना चाहिए। हैव अ चेयर्स एंड डेस्क फॉर द स्क्राइब, राइट डाउन करने वाले लोगों के लिए चेयर्स और डेस्क होने चाहिए। हैव चेयर्स फॉर द बीडीज, बिजनेस डोमेन एक्सपर्ट जो हैं उनके लिए चेयर्स होनी चाहिए। हैव चेयर्स फॉर द ऑब्जर्वर्स, तो ये सारी चीजें आपके साथ लोग के लिए चेयर्स होनी चाहिए, टेबल होना चाहिए, मॉडलिंग जिनके ऊपर आप मॉडल करेंगे और कोई डायग्राम बनाएंगे या कुछ करेंगे। बाकी सब्सक्राइब जो होते हैं वो राइट डाउन करते हैं। कार्ड्स होने चाहिए आपके पास, राइट डाउन करने के लिए चीजें होनी चाहिए, ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। रूम प्रिपरेशन का मतलब ये है। देन हमारा थर्ड स्टेप था डू सम ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम क्या करते हैं, हम हमेशा ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्वेश्चंस खुद से, जैसे आप कभी भी किसी चीज पे, जैसे मैं आपको कोई असाइनमेंट देती हूँ तो आपको सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, खुद से कैसे आपको चीजें अंडरस्टैंड होने लग जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सैंपल सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको दिया गया हुआ है, अगर आप ये इसके कुछ क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाते हैं तो आपको बहुत सी चीजें नई क्लियर होती हैं। हु इज दिस सिस्टम फॉर, किसके लिए बना रहे हैं, यूजर डाइवर्सिटी यहाँ से आपको पता चल जाती है। कौन से डिफरेंट टाइप के यूजर्स हैं, कौन से यूजर कहाँ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं सिस्टम के साथ, तो यहाँ से आपको यूजर की डाइवर्सिटी पता चल जाएगी। हु इज द सिस्टम यूजर, व्हाट विल दे डू विद द सिस्टम, सिस्टम के साथ क्या करेंगे, व्हाई डू वी डू दिस, व्हाई डू वी डू दिस द वे दैट वी डू, हम इस तरह से क्यों कर रहे हैं, क्या हम किसी और तरह से भी कर सकते हैं। जो चीज आप कर रहे हो, आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो, आप इस तरह से कर रहे हो, क्या इस चीज को करने का कोई और मेथड भी है। व्हाट बिजनेस नीड डज द सिस्टम सपोर्ट, व्हाट डू आर विल our customer want demand for us, how is the business changing, business change कैसे हो रहा है और क्या उसको incorporate करना है, अगर करना है तो कैसे किया जा रहा है। what is our competition doing, why, how can we do it better, competitors क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आप better कैसे कर सकते हो। do we need do we even need to do this, if we were starting from scratch how would we do this, अगर आप स्टार्ट से बनाते तो आप कैसे करते। जस्ट बिकॉज वी आर सक्सेसफुल इन द पास्ट डूइंग दिस विल वी सक्सेसफुल इन द फ्यूचर, लास्ट
पिछले प्रोजेक्ट में आपने इस तरह से काम किया था तो आप सक्सेसफुल थे, क्या आप इसीलिए ये मेथड यूज कर रहे हो या कोई, तो ये सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिनकी वजह से आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती है। जब आप ये वाले क्वेश्चन जो भी एप्लीकेशन बनाने जा रहे हो, कोई असाइनमेंट बना रहे हो, जैसे मैंने आपको फर्स्ट असाइनमेंट दी हुई, आपने एक एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है और आपने उसकी रिक्वायरमेंट लिखनी थी। आप रिक्वायरमेंट जब आप उसे मॉडलिंग करेंगे, देन ये सारी चीजें आपको उसका सीआरसी मॉडल बनाएंगे, उसमें आपको ये सारे स्टेप्स करने होंगे, तो आपको बहुत सी चीजें क्लियर होती जाएंगी जो आपको पहले नहीं पता थी। Several jobs into one, how will people job be affected, are the improving or disproving, अच्छा, how will people's job be affected, अच्छा यहाँ पे बहुत सी एक इंटरेस्टिंग सी चीज होती है। मोस्टली जब आप किसी इंडस्ट्री में जाएंगे, कोई फॉर एग्जांपल आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, आप कहते हैं कि हम इसको ऑटोमेट कर देंगे, तो हमने रिक्वायरमेंट लेनी है यहाँ से, तो वहां पे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लोगों के माइंड में, जो ले पर्सन होते हैं उनके माइंड में उनके ये भी थ्रेटन हो जाते हैं वो, कि शायद क्या, उनके माइंड में एक खौफ होता है कि सिस्टम को ऑटोमेट करने से शायद उनकी जॉब्स खत्म हो जाएंगी। तो लोग के माइंड में ये होता है, हाउ विल पीपल जॉब बी अफेक्टेड, इस सिस्टम को मॉडल करने से आपकी लोगों की जॉब कैसे इफेक्ट होगी, क्या वो लोगों की जॉब्स को एम्पावर करेगी या डिसपावर, अगर बट इंफॉर्मेशन will people need to do their jobs, is work we perform make more sense, अच्छा वो आपको हिंडर कर रही है काम करने में या हेल्प कर रही है, अगर आप टीम वर्क में काम कर रहे हो तो हाउ कैन वी डू दिस फास्टर, कैसे कर सकते हैं चीपर, कैसे कर सकते हैं बेटर, तो ये सारे क्वेश्चन जब आप खुद से पूछते हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, ये सारे क्वेश्चन, सबसे पहले क्या है, आपकी टीम बनती है, टीम बनने के बाद आपका रूम की सेटिंग होती है, देन उसके बाद सारी टीम आने के बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है, जिसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उसमें डिस्कस किए जाते हैं, और एक तरह से आपके माइंड में बहुत से नॉलेज आ जाता है एप्लीकेशन के बारे में। देन थर्ड, हमारा थर्ड स्टेप हो गया, देखें यहाँ पे हम पीछे आ जाते हैं, वो स्टेप था एक्सप्लेन द सीआरसी मॉडलिंग टेक्निक, हम फोर्थ स्टेप करने जा रहे हैं, explain CRC modeling technique. Facilitator should describe the CRC modeling process. This usually takes between 10 and 15 minutes and will often include the creation of several examples of CRC card. जो फैसिलिटेटर होता है वो एक्सप्लेन करता है सीआरसी मॉडलिंग के प्रोसेस को 10 to 15 मिनट्स में, और सीआरसी कार्ड के एग्जांपल डिफाइन बनाता है। लीड बीडीज फॉर क्रिएशन ऑफ एग्जांपल सीआरसी कार्ड, अब बीडीज को आप एक एग्जांपल बना के अगर दिखा देते हो तो उनको क्लियर हो जाती है चीजें, जहां मैंने आपसे कहा कि अगर आप किसी को परफॉर्म करके दिखाते हो तो वो उसको बेटर वे में लर्न कर लेती है, देन आप पर्टिकुलर सिनेरियो में वो आपको बेटर इस काबल होंगे कि वो आपको एक्सप्लेन कर सके कि इस पर्टिकुलर डोमेन में ये कैसे होगा। देन नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप हमारे पास आता है, परफॉर्म द आइटरेटिव स्टेप्स ऑफ सीआरसी मॉडलिंग। अब ये स्टेप्स क्या होते हैं, इसमें सबसे पहले फाइंड क्लासेस, आपने क्लासेस फाइंड करनी है, मेन स्टेप हम देख लेते हैं, फिर इनसाइड फिर से मैं आपको बताती हूँ क्या क्लासेस फाइंड करनी है। देन एक क्लासेस आपने स्टूडेंट क्लास होगी, डिपार्टमेंट की क्लास होगी, और क्या क्लास होगी, फैकल्टी की क्लास होगी, रजिस्टर की क्लास होगी, कोर्सेज की क्लास होगी, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी क्लासेस होंगी। अब उस क्लासेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने फाइंड आउट कर लेनी है क्लासेस डिफाइन करने के बाद। अब एक क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, उसके एट्रीब्यूट्स और उसके ऑपरेशन, और एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशन दोनों आपने आइडेंटिफाई, जब जो क्लासेस फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई की थी उनके एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशन डिफाइन कर लिए। देन डिफाइन कोलैबोरेटर, जो क्लासेस के उन क्लासेस से कम्युनिकेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करने के लिए वो किन दूसरी क्लासेस पे डिपेंडेंट होती हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया। देन यूज के सिनेरियोस आपने डिफाइन कर लिए, और कार्ड्स को टेबल पे अरेंज कर लिया, जब अरेंज कर लिया देन हमारा लास्ट स्टेप होगा जिसमें हम यूज के सिनेरियो टेस्ट करेंगे। अच्छा, परफॉर्म द आइटरेटिव स्टेप्स ऑफ सीआरसी मॉडलिंग, ये स्टेप्स आइटरेटिव होते हैं। अच्छा यहाँ देखें, सबसे पहले क्लासेस फाइंड आउट करनी है, लुक फॉर एनीथिंग दैट इंटरेक्ट विद द सिस्टम और इज पार्ट ऑफ द सिस्टम, कोई भी चीज जो सिस्टम से इंटरेक्ट कर रही है सिस्टम है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी की एग्जांपल है, फैकल्टी, कौन से एचआर, कौन कौन से सिस्टम डिफरेंट लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं सिस्टम से, कोई भी चीज जो सिस्टम का पार्ट है उसको देखें। आस्क योरसेल्फ, इज देयर ए कस्टमर, कोई कस्टमर है, कस्टमर फॉलो द मनी, मनी जैसे अगर कोई कस्टमर है तो वो पे कर रहा होगा, कोई बिजनेस होगा जिसके लिए वो पे कर रहा होगा,
जैसे अगर मैं स्टूडेंट यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लूं तो स्टूडेंट कस्टमर्स होते हैं यूनिवर्सिटी की एग्जांपल में अगर मैं करूं तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं फॉलो द मनी, मनी कहाँ से आ रही है किस तरफ मूव कर रही है तो वो उसको फॉलो करते जाएंगे तो आपको क्लासेस बीच में आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाए, एडमिशन देन एग्जाम देन जो भी ये जैसे जैसे मूव होती है डिपार्टमेंट में मूव होती है, सिक्योरिटी को पेमेंट होती है, ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ से भी क्लासेस आइडेंटिफाई। लुक फॉर द रिपोर्ट जनरेटेड बाय द सिस्टम, रिपोर्ट्स जो सिस्टम को जनरेट कर रहा है, लुक फॉर एनी। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग बहुत मजे की चीजें हैं क्लासेस आइडेंटिफाई करने के लिए। जब आप अपने सिस्टम जो एप्लीकेशन आपने एज ए असाइनमेंट ली हुई है उस असाइनमेंट करने लगे हैं तो आप ये सारी चीजें देखिए, आप इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके सिस्टम में कौन सी क्लासेस बनेगी। इमीडिएटली प्रोटोटाइप इंटरफेस एंड रिपोर्ट क्लासेस, लुक फॉर द 3 to 5 मेन क्लासेस राइट अवे। आपको 3 to 5 तो वैसे ही पता चल जाती है। क्रिएट ए न्यू कार्ड फॉर द क्लास इमीडिएटली, जब आप ये क्लास आइडेंटिफाई कर लें तो उसके लिए क्लास अलग कर लें, एक कार्ड अलग कर लें और उस पर क्लास का नाम लिखते हैं। यूज 1 or 2 words to describe the class, class names are सिंगुलर। अच्छा नेम जो रखेंगे वो सिंगुलर होते हैं, मतलब आपका अगर स्टूडेंट क्लास बना रहे हैं तो आप स्टूडेंट्स नहीं लिखते, स्टूडेंट लिखते हैं, सिंगुलर वर्ड होता है। देन क्लास आइडेंटिफाई करने के बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइंड करें। आस्क योरसेल्फ व्हाट द क्लास नोज, आस्क योरसेल्फ व्हाट द क्लास डज। If you have identified a responsibility, ask yourself what class it belongs to. Sometimes get responsibility that we won't implement, and that's okay. Classes will collaborate to fulfill many of their responsibilities. अच्छा responsibilities जब knows और does हो जाएंगे तो आप उसको पर्टिकुलर क्लास से उसको एसोसिएट कर दें। डिफाइन कोलैबोरेटर, collaboration occurs when a class needs information that it does not have। जब उस क्लास के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो किसी और क्लास के साथ कम्युनिकेट करती है। कोलैबोरेशन अकर्स व्हेन ए क्लास नीड्स टू मॉडिफाई इन्फॉर्मेशन दैट इट डज नॉट, उससे किसी इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करना है लेकिन वो इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं है तो वो उससे कोलैबोरेट करेगी जिसके पास वो इन्फॉर्मेशन होगी। देयर विल ऑलवेज बी एट लीस्ट वन इनिशिएटर of any given collaboration। initiator होगा। Sometimes the collaborator does the bulk of the work, don't pass the work। New responsibility may be created to fulfill the collaboration। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाती है कोलैबोरेशन को फुलफिल करने के लिए। जब आपका आपका मॉडल इतना वो नहीं होता ना, आप कुछ क्लासेस डिफाइन करते हो, आप क्लासेस में जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइंड आउट करते हो तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करने के लिए कुछ कोलैबोरेट करना पड़ता है। कोलैबोरेट करते करते आपको आइडिया होता है कि आपको नई नई वो इंफॉर्मेशन नई क्लासेस डिफाइन होना शुरू हो जाती है। डिफाइन यूज केसेस, द बीडीएस विल आइडेंटिफाई देम एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एक्टर क्लासेस। एक्टर क्लासेस कौन कौन से एक्टर्स कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो बीडीज आइडेंटिफाई कर देंगे। डू सम ब्रेनस्टॉर्मिंग, यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आप सिनेरियोज बना लेते हो। ट्रांसक्राइब द सिनेरियोज ऑनटू द कार्ड। अच्छा अरेंज द कार्ड्स ऑन द टेबल, कार्ड्स जो आपने बना लिए जितने आपने क्लासेस डिफाइन कर ली, क्लासेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करने के लिए कोलैबोरेटर भी आपने वो बना लिए और कोलैबोरेटर बनाते बनाते आपकी कुछ और क्लासेस भी निकल आई और आपने उनको भी कार्ड्स बना लिए। अब उन सब कार्ड्स को टेबल पे अरेंज कर लें। कार्ड्स दैट कोलैबोरेट विद ईच अदर शुड बी क्लोज टू वन अनदर होने चाहिए। द मोर दैट टू कार्ड कोलैबोरेट द क्लोजर। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये कार्ड ए है, इसके साथ बी कोलैबोरेट कर रहा है, वो इसके पास होगा। अब एक सी है, सी के साथ भी बी कोलैबोरेट करेगा। अब हो सकता है सी से ज्यादा कोलैबोरेशन उसकी होगी तो वो इसके ज्यादा क्लोज होगा बजाय वो ए के ज्यादा क्लोज। एक्सेप्ट द मूविंग द कार्ड्स अराउंड अ लॉट। स्टार्टिंग में कार्ड्स को बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है जब आप प्लेस करने लगते हो क्योंकि आपको नहीं पता कौन कौन किससे कम्युनिकेट कर रहा है। पुट बिजी कार्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल, बिजी कार्ड टू सेंटर ऑफ द टेबल। बिजी का कार्ड की क्या डेफिनेशन होगी, वो कार्ड जो बहुत ज्यादा दूसरी कार्ड से कोलैबोरेट कर रहे होंगे। एक्चुअली मूव देम अराउंड, people will identify relationship association between the classes as they move them around। अच्छा अब जब आपने अरेंज कर लिया उसके बाद आपका लास्ट स्टेप है परफॉर्म यूज केस सिनेरियो टेस्टिंग। आपने कॉल आउट ए न्यू सिनेरियो, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ने क्या करना है, फीस सबमिट करवानी है तो स्टूडेंट फीस सबमिट करवाने के लिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट में फाइनेंस से उसका लिंक होगा। ये सिनेरियोस आपने डिफाइन कर लेना है। एक्टर स्टूडेंट होगा, उसका इंटरेक्शन उसको फॉलो करवाना है कि स्टूडेंट जो होगा उसका नेम रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट क्लास और किस फाइनेंस क्लास में
में से किसी के साथ इंटरेक्ट कर रही होगी, कैसे ये सारा परफॉर्म हो रहा है। कॉल आउट ए न्यू सिनेरियो, एक सिनेरियो ले, डिटरमाइन व्हिच कार्ड शुड हैंडल द रिस्पांसिबिलिटी। ये रिस्पांसिबिलिटी जैसे फीस सबमिशन की रिस्पांसिबिलिटी कौन सा कार्ड हैंडल करेगा। अपडेट द कार्ड्स व्हेनेवर नेसेसरी। हो सकता है कि जब ये सिनेरियो आपने लिया, आपको पता चला कि ये वाला जो है ये सारे मॉडल में हैंडल ही नहीं हो रहा, तो आपके नए कार्ड बन जाएंगे, आपका सीआरसी मॉडल अपडेट हो जाएगा। डिस्क्राइब द प्रोसेसिंग लॉजिक, कोलैबोरेट इफ नेसेसरी, पास द बॉल बैक व्हेन डन। जब हो जाए तो नया स्टार्ट करने, नया सिनेरियो। आप सिनेरियो टेस्टिंग करते हैं, आप डिफरेंट सिनेरियोज पे बार बार टेस्टिंग करते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाता है आपका मॉडल कंप्लीट बना है या नहीं, और आपको बहुत सी नई और क्लासेस डिफाइन हो जाती है। हाउ सीआरसी मॉडलिंग फिट्स इन। अच्छा, कहाँ पे आती है? जैसे हमेशा मैंने बार बार बात की कि कोई भी डायग्राम आपने विदाउट मकसद नहीं बनानी, आपने अगर उस चीज की जरूरत है तो तब बनानी है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे क्लास मॉडल है और यूज केस मॉडल, यूज केस आपके पास आ जाते हैं स्टार्टिंग में, आपने यूज केस मॉडल जो है वो लेना है और यूजर इंटरफेस प्रोटोटाइप भी, और वहां से सीआरसी मॉडल बनाया, और सीआरसी मॉडल जो है क्लास मॉडल और यूज केस मॉडल के दरमियान में आता है। यहाँ पे यूज केस से ये इन्फॉर्मेशन लेता है, और जब ये अपडेट हो जाता है यूज केस को इन्फॉर्मेशन देता भी है, या सिनेरियो लेके, और यूजर इंटरफेस से लेता है इन्फॉर्मेशन क्लास डायग्राम। यहाँ से इजीली आप क्लास डायग्राम बना सकते हो। जहाँ से देखें आपने क्लास भी, कोलैबोरेशन भी, वो सारी चीजें आइडेंटिफाई कर ली। कोलैबोरेशन से आपको एसोसिएशन पता चल जाती है कि लिंक इन मोर क्लासेस है, तो आप बहुत इजी क्लास डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ टिप्स हैं बनाने के लिए। सेंड अहेड एजेंडा फ्यू डे बिफोर द बॉन्डिंग सेशन। जब आपने करना है उससे कुछ दिन पहले करें, ताकि लोग प्रिपेयर होके आए। Prominently display the CRC definitions. Definition display करते हैं, use their terminology. Business domain experts, वो लोग terminology यूज कर रहे हैं, आप वो terminology यूज करें। जैसे रिपोर्ट्स जनरेट करनी है, रिपोर्ट के लिए जो वर्ड वो यूज करेंगे, आपके यूजर यूज कर रहे होंगे, आप बीडीज यूज करेंगे, आपने वही यूज करनी है। कीप इट लो टेक, मतलब अब देखें हम कार्ड्स पे बना रहे हैं, कार्ड सिंपल कार्ड्स लेके उनके ऊपर राइट डाउन कर रहे हैं, तो ये लो टेक है। यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी एडवांस इन्वॉल्व नहीं होती, तो कोशिश करें जितना मैक्सिमम इसे लो टेक रखा जा सके। एक्सपर्ट एक्सपेक्ट टू प्रोटोटाइप, एक्सपेक्ट टू टेक ए फ्यू डेज। जरूरी नहीं है कि ये आपका एक डे में, आज आपने स्टार्ट किया है तो आज शाम तक खत्म हो जाएगा, इसमें मल्टीपल डेज लग सकते हैं, तो आपको मैनेजमेंट सपोर्ट की जरूरत होती है। डेफिनेटली यहाँ से आपको बहुत से फायदे मिलते हैं, आपका क्लास डायग्राम बन जाती है और आपकी बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती हैं, रिक्वायरमेंट इवन क्लियर हो जाती हैं, तो ये आपको बेनिफिशियल होती है। इंक्लूड सीआरसी मॉडलिंग इन योर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में इंक्लूड कर लें। जब आपकी डेवलपमेंट जो होगी वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के अकॉर्डिंग हो रही है, तो आप इसको डेफिनेटली जरूर इंक्लूड करें। डू द सीआरसी मॉडलिंग विद फ्रंट लाइन स्टाफ ओनली। ऐसा कुछ फायदे क्या है सीआरसी मॉडलिंग के? द एक्सपर्ट डू द एनालिसिस, एनालिसिस हो जाता है, यूजर पार्टिसिपेशन होती है। अच्छा, जैसे हमने बात की थी कि जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग जब होती है, तो उसमें मल्टीपल लोग बैठे होते हैं, तो उस जगह पे आपके कंफ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाते हैं, बहुत सी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं उसी प्लेस पे। तो यहाँ पे एक्सपर्ट डू द एनालिसिस, उस तरह आपको फायदा मिल जाता है। द यूजर पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो जाती है। ब्रेक डाउन कम्युनिकेशन बैरियर्स, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, नॉट थ्रेटनिंग टू द यूजर। नॉन थ्रेटनिंग यूजर है कि कोई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं होती, हाईटेक नहीं होता। इनएक्सपेंसिव एंड पोर्टेबल, इट गोज हैंड इन हैंड विद प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग आपकी वो हो जाती है, पहले भी ये पॉइंट डिस्कस हुआ है। इट लीड्स डायरेक्टली इनटू क्लास डायग्राम, यहाँ से आप डायरेक्टली क्लास डायग्राम बना लेते हो, आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। नुकसान क्या हो सकते हैं? थ्रेटनिंग टू सम डेवलपर्स, डेवलपर जो है वो समझते हैं कि वो ज्यादा हाईटेक है और वो जानते हैं, तो ये उनके लिए थ्रेटनिंग हो सकता है। इट्स हार्ड टू गेट यूजर टुगेदर, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही लग सकता है कि सारे यूजर्स को लेके आना, बीडीज को, जैसे एक फाइनेंस से बीडी, एचआर का डिफरेंट डिपार्टमेंट शामिल हैं, तो हर डिपार्टमेंट से बीडीज को इकट्ठा करना और यूजर को इकट्ठा करना और कंबाइन करना, ये मुश्किल होता है काम। सीआरसी कार्ड्स आर लिमिटेड, मल्टी आपकी क्लासेस बनती हैं, तो उसमें आपको डाटा बहुत ज्यादा, कार्ड छोटा सा साइज होता है और उसपे इतनी ज्यादा चीजें ऐड नहीं हो सकती, समटाइम ये भी डिसएडवांटेज हो सकता है। हमने क्लास डायग्राम देखी, सीआरसी मॉडलिंग देखी। क्लास डायग्राम में हमने देखा कि क्लासेस कैसे बनती हैं, क्लास में यूज केस डिस्क्रिप्शन से हम लोग
ग्रामेटिकल पार्सिंग करके नाउन निकालते हैं। नाउन जो होते हैं वो आपकी पोटेंशियल क्लासेस बन जाती हैं। देन हम उन्हें क्लासीफाई कर देते हैं। क्लासिफिकेशन के बाद हम उसे सर्टेन क्राइटेरिया से, सिलेक्शन क्राइटेरिया से पास थ्रू करवाते हैं उन नाउन्स को। अगर वो एक्सेप्ट हो जाते हैं तो वो क्लासेस बन जाते हैं, अगर वो रिजेक्ट हो जाते हैं तो वो उन क्लासेस के एट्रीब्यूट्स बन जाते हैं। और देन हम ग्रामेटिकल पार्सिंग अगेन करते हैं, वर्ड्स आइडेंटिफाई करते हैं, और वर्ब आइडेंटिफाई करके देन हम उनके ऑपरेशन डिफाइन कर लेते हैं। देन क्या होता है कि क्लासेस का आपस में लिंक होते हैं, रिलेशंस उनको कहते हैं। डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं वो लिंक। एसोसिएशन, सिंपल लिंक जो होता है उसे एसोसिएशन का कहते हैं। देन एग्रीगेशन होता है जिसमें होल पार्ट का रिलेशन होता है। होल पार्ट के रिलेशन में मैंने आपको डोर की एग्जांपल दी कि गाड़ी के डोर इज पार्ट ऑफ कार, डोर इज पार्ट ऑफ होम। एंड देन कंपोजिशन होती है जो कि स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एग्रीगेशन होती है, जिसमें क्या रिलेशन होता है कि जैसे पार्ट की जो होल के डिस्ट्रॉय होने से पार्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, और पार्ट होल जो होता है वो पार्ट की क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके अलावा हमने देखा डिपेंडेंसी का एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, जिसमें एक्सप्लिसिट तो कोई रिलेशनशिप नहीं होता, लेकिन एक क्लास में चेंज होने से दूसरी क्लास में भी चेंज होता है। इसके अलावा रियलाइजेशन देखा, जैसे कोई इंटरफेस जो होता है वो लिस्ट है, वो उससे लिंक लिस्ट बन रही है, क्यू बन रही है, स्टैक बन रही है, तो ये रियलाइज्ड हो रहे हैं उससे। और हमने इसमें क्लास डायग्राम में डिफरेंट टाइप्स के लिंक्स देखे। जनरलाइजेशन देखा, जैसे जैसे इनहेरिटेंस होती है जिसमें एक जनरल क्लास होती है और उससे सब क्लासेस, पेरेंट्स क्लास और चाइल्ड क्लासेस, सुपर क्लास और सब क्लासेस टाइप के नेम सेम यूज किए जा सकते हैं। और देन हमने सीआरसी मॉडलिंग देखा। आज हमारा ये एनालिसिस वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम डिजाइन फेज पे स्टार्ट करेंगे। आपका नेक्स्ट क्लास में क्विज भी होगा, वो मैं अनाउंस कर दूंगी।